मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। जिलाध्यक्ष दिख रहे हैं हमारे जिलाध्यक्ष, हाथ खड़े कर लो पहले। भैया गुड न्यूज ऐसे थोड़ी ना सुनाई देती है, टाइम लगता है, सुनो पहले जरा 2 मिनट। दूसरा मैं ये कहूंगा, जो देहरादून के लाल साहब है वो है अभी यहाँ बैठे हुए, हाथ खड़ा कर दीजिए। देहरादून से सहयोग से बनाए हुए इस विश्वास से मैं मानता हूँ निश्चित तौर पर आने वाला कल, आने वाला समय और जो होगा, जो होने वाला जा रहा होगा, वो भी सरकार की कठपुतलियां बनी रहनी है, बना रहना। पर लेकिन आने वाला भविष्य इस प्रकार का न हो, आने वाली पीढ़ी जो हमारे और आपके बच्चे होंगे वो इस प्रकार से न हो। हमारी सैनिक कल्याण सचिव साहब से मुलाकात होनी थी, वो कहीं इंटरव्यू में थे। हमने कहा चलो हमारा तो नहीं हो रहा, भला जिसका इंटरव्यू ले रहे हो उसका तो होने दो। हमने कहा और लाओ दूसरा कोई। दूसरे आए, जॉइंट सेक्रेटरी साहब थे अनिल साहब, उनसे बातचीत हुई। जितने हमारे थे, गोदियाल जी, विनय भाई साहब, प्रमोद उसाई जी, राकेश जोशी जी, और भी साथी थे 2 हमारे, और सबने उनसे, आप सोच सकते हैं, पानी नहीं पीने दिया उनको किसी ने। काम बाद में, आज हमने का मौका मिला है, लताड़ लगा लेते हैं, अच्छी लताड़। उन्होंने भी नहीं कहा सच्चाई जो है कि कहेंगे किस लिए और क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा जब हम ये नहीं कर सकते तो हमने कहा ठीक है, आप जब नहीं कर सकते तो आपको ये अधिकार भी नहीं कि आप हमसे वार्ता करें। आपका समय कीमती है और प्लस उससे ज़्यादा हमारा भी है, क्योंकि हमारे भाई बहन यहाँ बैठे हैं। उसके बाद सीएम साहब के जो प्रतिनिधि हैं, हमने कहा सीएम साहब का कोई प्रतिनिधि आएगा, और अभी तत्कालीन सीएम साहब के प्रमुख सचिव बने हैं आर.के. सुधांशु जी, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा इसमें समय लगेगा, हमें टाइम दो। हमने कहा टाइम नहीं है, मौसम भी खराब हो रहा है, हमने भी बिगाड़ना है। क्या बिगाड़ना है? आगे भी तो जाना है। मुस्कुराते नहीं वो लोग, आप लोग समझते नहीं, बहुत सोच से समझते हो। तो हमने कहा जब आप ये नहीं कर सकते हैं तो हमने कहा हमने जो तय करके गए हैं, और जैसा आप लोग हम वेट कर रहे हैं, जैसे वो आते हैं तो हमने यहाँ से थोड़ा और आगे निकलना है ना, आगे जाना है ना, जाएंगे। उनका हम वेट कर रहे हैं। उसके बाद अभी तक का जो कुल मिलाकर निष्कर्ष निकला है, ऐसा नहीं कि व्यवस्था नहीं बन रही है। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं वर्ष 2008-9 से धरना कर रहा हूँ, और आज इतिहास का पहला दिन है कि मैं वार्ता में गया हूँ। मैं कभी नहीं जाता हूँ, लेकिन परमात्मा की कृपा से मैं ये मानता हूँ कि होगा, बेहतर होना है, बहुत अच्छा होना है। हमने एक तो इस ठेकेदारी प्रथा को बंद करने के लिए आग्रह कर दिया है। जो ओपनल है ना, उसका नल बंद होना चाहिए, तभी तो लीकेज रुकेगी, अर्थात वो चल ही रहा है, बह रहा है वो। ये ठेकेदारी आउटसोर्सिंग प्रथा बंद हो। दूसरा, हम लोगों की जॉब की सिक्योरिटी कैसे होगी? भाई जो जॉब की कोई गारंटी नहीं है हमारी, उस जॉब सिक्योरिटी पे भी हमने बात करी है। और जो पैसा हमें आज कम मिलता है, उसमें सचिव साहब ने कहा कि तुम 20% ही क्यों कह रहे हैं? हमने कहा हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे ठेकेदार ने पेपर में स्टेटमेंट दे रखा था, एमडी ने, ये इनके शब्द थे, हम वही दोहरा रहे हैं, ज्यादा नहीं मांग रहे। उन पे बहरहाल सब चीज़ों पे डिस्कस हुआ, सुप्रीम कोर्ट के मुद्दे पे डिस्कस हुआ, जो हमारे आयुर्वेदिक के भाई हैं उनके विचार के बारे में डिस्कस हुआ। जो यहाँ नहीं है, शायद मुझे लग रहा है एमपीडब्ल्यू के जो हमारे कर्मचारी हैं, जिनका 1 साल से वेतन नहीं मिला है, सेवा विस्तार नहीं मिला है, उस विषय पे बात हुआ। सुशीला तिवारी में जो हमारे लोगों को स्ट्राइक के दौरान का वेतन नहीं मिला है, उस पर बात हुई। और हमारे प्रयोगशाला कार्यालय सहायक जो लोग हैं, उनके संबंध में तो मैं कहूँगा गोदियाल जी खुद बताएंगे, वो तो आज एमडी का फुटबॉल बना देते। मैं समय दो, हमने कहा समय हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 20-20 साल सबको नौकरी करते हो गए हैं। कोई समिति के माध्यम से रहा है, कोई ठेकेदारी से रहा है, कोई दिहाड़ी पे रहा है, कोई मजदूरी करके रहा है, कोई दैनिक में रहा, कोई तदर्थ में रहा, कोई नियत में रहा, कोई अंशकालीन रहा, कोई ऐसा रहा कि आज बुला दो और शाम को पैसा पकड़ा दो। एक रेवेन्यू का टिकट लगता था, मैंने वो समय भी देखा है, और उस रेवेन्यू के टिकट पे साइन कराए जाते थे तो दिहाड़ी मिलती थी शाम को। उन सब व्यवस्थाओं को खत्म किया जाए और सबको नियमित रोजगार दिया जाए।
और सब लोग जिस प्रकार से इस प्रदेश को विकास की धारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं और विकसित और विकासशील बनाने का काम कर रहे हैं, उनको मान और स्वाभिमान के साथ जो है नियमित कर्मचारी के भांति काम करने का अवसर दिया जाए।